कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। भारत मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क इंडिया को दुनिया में तन्हा कर देने का फैसला कर लिया। भारत को मुआशी तौर पर अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया। आलमी सरमायाकार भारत से भाग रहे हैं और भारतीय खजाना तेजी से खाली हो रहा है। मरहूम पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल जनाब हमीद गुल ने एक बार इंडिया के मुतालिक पेश गोई करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में वो काम कर जाएगा जो अभी तक पाकिस्तान खुद के लिए नहीं कर सका। हर आए रोज़ मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता जा रहा है जिससे ये मुल्क दुनिया में अपना इमेज ख़राब करता चला जा रहा है। जहां चंद रोज़ कवर अमेरिका और फिर जापान की बड़ी सरमायाकार कंपनियों ने इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और इसके नतीजे में ना सिर्फ इस मुल्क को इंतहाई नुकसान हुआ बल्कि हज़ारों भारतीयों को भी अपने रोज़गार से हाथ धोने पड़ गए। वहीं अब इंडिया के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। एक मारूफ आलमी अदारे ने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से तंग आकर इंडिया को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया। ये इंडियन इमेज के लिए कितना बड़ा नुकसान है और आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के इस अहम तरीन अदारे ने क्यों ये कदम उठाया है, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। भारत को सफारती सतह के बाद अब मुआशी तौर पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो मोदी की पॉलिसियां भारत को दुनिया में तन्हा कर रही हैं तो दूसरी तरफ भारत का ख़जाना भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। दुनिया भर में जहां कहीं भी दो ममालिक के दरमियान आपस में दुश्मनी हो वो दोनों ममालिक एक दूसरे का इमेज ख़राब करने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन कोई अपने ही मुल्क का इमेज ख़राब करने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करे जिससे आलमी सतह के अदारे इस मुल्क से अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दें। इस मुल्क में फिर कहां से सरमायाकारी आनी है या उसे कैसे ख़तरनाक मुल्क करार न दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने 1992 में भी गुजरात फसादात करवा कर हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। फिर हालिया दौरे हुकूमत में मोदी ने जिस तरह अपने मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात फैलाकर मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और हिंदुओं को भी अपनी इंतहा पसंद सोच का निशाना बनाया। सिख बरादरी पहले ही इंडिया से आज़ादी चाहती है और इसके लिए वो खालिस्तान तहरीक चलाने में मसरूफ़ हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी हरकत दुनिया की नज़रों में आ जाने के बावजूद मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए नरेंद्र मोदी का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। हर आलमी सतह के फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के काले करतूतों को दुनिया के सामने अयां किया है। यही वजह है कि जहाँ एक तरफ तो मोदी खुद अपने ही हाथों अपने मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह कर रहा है तो दूसरी तरफ कुदरत ने मोदी के रूप में पाकिस्तान का काम आसान कर दिया है। नरेंद्र मोदी अपनी तमाम जग हंसाइयों और मुल्क की बदनामी के बावजूद इस बग़ैरती से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि बड़े सरमायाकार ममालिक जिनमें ख़ास तौर पर अमेरिका और जापान भी शामिल हैं इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं, जिसका खमियाजा भी इंडिया और इसकी आवाम भुगत रही है। इस सिलसिले में हज़ारों की तादाद में भारतीय बेरोज़गार हुए हैं। नरेंद्र मोदी की तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपनी इंतहा पसंद सरगर्मियों पर है। आम भारतीय किस हाल में जी रहे हैं इससे मोदी जी को कोई सरोकार नहीं। दुनिया में फैली आलमी वबा का सबसे बड़ा शिकार आज भारत है, जहां लाखों की तादाद में रोज़ाना मरीजों का इजाफा हो रहा है, लेकिन मिस्टर मोदी ने खुद को अक़लियतों और कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद के लिए वक्फ कर रखा है। मोदी की इन्हीं हरकतों की बदौलत इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐलान किया है कि उन्हें अपना काम की वजह से मोदी हुकूमत की जानिब से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और वो इस वजह से इंडिया में अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। तंजीम ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है। एमनेस्टी के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर हुकूमत की हाँ में हाँ ना मिलाई तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत ने उन्हें कश्मीरियों और दिल्ली में हुए फसादात पर रिपोर्ट्स जारी करने के बाद धमकियां दी हैं।
लिहाजा उन्हें अपने मुलाजमिन को फारिग करके मुल्क में जारी अपना तमाम काम रोकना पड़ रहा है। मोदी हुकूमत ने अब तक इन इल्ज़ामात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में सीनियर रिसर्च डायरेक्टर राजात खोसला ने बताया कि साफ बात है कि हुकूमत हमारे सवालात के जवाबात नहीं देना चाहती, चाहे वो दिली फसादात में हमारी तहकीकात हों या मकबूजा वादी में आवाज़ें दबाने की कोशिश। कुछ ही अरसा कबल एक रिपोर्ट में एमनेस्टी ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में होने वाले फसादात के दौरान इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ की। इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐलान किया है कि उन्हें अपने काम की वजह से इंडिया की हुकूमत की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और वो इस वजह से इंडिया में अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। तंजीम ने इंडिया की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। एमनेस्टी के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं और उन्हें अपने मुलाजमिन को फारिग करके मुल्क में जारी अपना तमाम काम रोकना पड़ा है। आलमी सतह की तरफ से ऐसे बयानात सामने आना कोई छोटी या मामूली बात नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया में सीनियर रिसर्च डायरेक्टर राजात खोसला ने आलमी मीडिया को बताया कि उन्हें हुकूमत की जानिब से शदीद हरासानी का सामना है, जिसमें मुनज़्ज़म तरीके से किए जाने वाले हमले और धमकियां शामिल हैं। इस सब की वजह हमारा इंसानी हकूक़ के लिए काम करना है। गुज़श्ता माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट में एमनेस्टी ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में होने वाले फसादात के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की। ताहम दिल्ली पुलिस ने इन दावों को रद्द करते हुए कहा कि एमनेस्टी की रिपोर्ट यकतरफा है, वो जानबूझकर इंडिया को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसके पीछे हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ हो सकता है। एमनेस्टी ने इंडियन हुकूमत पर जोर दिया था कि वो जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिए गए तमाम सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और सहाफ़ियों को रहा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल दरअसल मोदी और इसके हमनवा वज़रा को इसलिए नागवार गुजरती है क्योंकि ये अदारा मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाने में मसरूफ़ है। मोदी को इस अदारे से भी पाकिस्तान की सी दुश्मनी महसूस होने लगी है। नरेंद्र मोदी की हरकतों के बाद सारी दुनिया में इंडिया का तशख़्ख़ुस ख़राब हुआ है और यही वजह है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडिया को एक बड़ी पकड़ी जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ATF में ब्लैक लिस्ट करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पूरी दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स की शफाफियत को तस्लीम और सुना जाता है। रवां साल अगस्त में मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत के खात्मे का एक बरस मुकम्मल होने पर एमनेस्टी ने इंडियन हुकूमत पर जोर दिया था कि वह जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिए गए तमाम सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और सहाफ़ियों को रहा करे और खित्ते में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत को बहाल करे। सन 2019 में एमनेस्टी ने जनूबी एशिया में इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ अमरीकी ख़ारजा अमूर की कमेटी में एक समाअत के दौरान कश्मीर में ताकत और तशद्दुद के बेतहाशा इस्तेमाल और जबरी नज़रबंदियों के हवाले से अपनी फाइंडिंग्स नताइज पर रोशनी डाली थी। एमनेस्टी ने माजी करीब में बारहा इंडिया में इख्तलाफ राय के खिलाफ क्रैकडाउन की मज़म्मत की है। एमनेस्टी का कहना है कि रवा माह के आगाज़ में तंजीम के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का अमल जारी सिलसिले की आखिरी कड़ी है। तंजीम के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मतलब ही यही है कि नरेंद्र मोदी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को इंडिया से खुद निकल जाने का हुक्म दे दिया। इस अदारे को तंग करने का काम एक तवील अरसे से किया जा रहा है। इसके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया था, ताहम अदालत के अहकामात के बाद ये बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए गए थे और नरेंद्र मोदी अदालत के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया था। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।